नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। अगले माह क्रमवार खुलेंगे राज्य के शैक्षणिक संस्थान। कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति यही रही तो अगले माह से बिहार के शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को शाम संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति इसी प्रकार सुधरती रही तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में है। 5 अप्रैल से बंद राज्य के शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। पहले उच्च शिक्षा के संस्थान खोले जाएंगे, फिर उच्च माध्यमिक, सबसे बाद में मध्य विद्यालय खोले जाएंगे और सबसे अंत में प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगातार साल भर से अधिक से राज्य भर के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इसका बच्चों का शैक्षणिक कैरियर और सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए सरकार और विभाग चाहता है कि हालात बेहतर रहें तो जुलाई से शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएं। हालांकि संस्थानों को खोलने के समय कोविड का जो भी प्रोटोकॉल रहेगा उसका पूर्णतः पालन करते हुए स्कूल कॉलेजों में संचालन किया जाएगा। पढ़ाई की निरंतरता जितनी कम टूटे उतना अच्छा। श्री चौधरी ने कहा कि बंदी के दौरान उच्च शिक्षा के विद्यार्थी तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता बरकरार रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव छोटे और स्कूली बच्चे को पड़ता है। स्कूल बंदी की कच्ची उम्र में बच्चों की पढ़ाई की अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई के सिलसिले में टूट या अवरोध का समय जितना कम हो रहे उतना बेहतर है। इसलिए हालात बेहतर देखते ही हम शैक्षणिक संस्थान को खोलने के पक्षधर हैं। हालांकि बच्चों की जिंदगी से कोई समझौता नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है और आगे भी रहेगी। मध्यमा में लगातार कम हो रहे हैं विद्यार्थी। उपशास्त्री की शिक्षा पर है संकट। राज्य में पहले 2 लाख बच्चे देते थे मध्यमा परीक्षा, अब यह संख्या 9,000 से नीचे पहुंची। बिहार संस्कृत बोर्ड की आय घटी। राज्य में संस्कृत शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान कम हो रहा है। संस्कृत शिक्षा की आरंभिक महत्वपूर्ण कड़ी प्रथमा की परीक्षा सन 2000 में ही बोर्ड ने हटाकर स्कूलों को दे दी गई है। इस शिक्षा की रीढ़ मानी जाने वाली मध्यमा की परीक्षा का यह आलम है कि पिछले 14 साल में इसके विद्यार्थियों की संख्या 2.25 लाख से घटकर मौजूदा वर्ष में 9,000 से नीचे पहुंच गई है। इससे उपशास्त्री और शास्त्री की शिक्षा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। छात्र छात्राओं की संख्या में आई भारी कमी के मध्यमा की परीक्षा लेने वाले बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की आय घट गई है और कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। उपशास्त्री और शास्त्री की परीक्षाएं बिहार के इकलौते संस्कृत विवि KDS दरभंगा द्वारा ली जाती है। मध्यमा में परीक्षार्थी कम होने का असर सीधे यहाँ पड़ना तय है। राज्य में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1981 में हुई थी। बोर्ड में अधिकारी कर्मचारियों के 134 पद स्वीकृत हैं। इससे अभी कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 40 है। मध्यमा की परीक्षा में शामिल होने का आकर्षण दरअसल कई कारणों से कम हुआ है। राज्य और केंद्र की नौकरियों में पहले इसे मैट्रिक के समकक्ष मान्यता थी, जो समाप्त हो गई है। शिक्षक नियोजन में भी सामान्य शिक्षकों की बहाली में मध्यमा योग्यताधारी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। सिर्फ संस्कृत शिक्षक पद के लिए होने वाली बहाली तक ही मध्यमा की योग्यता सिमट गई। इसके लिए लागू 10% आरक्षण की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। नई ट्रांसफर नियमावली से संघ नाराज। नई ट्रांसफर नियम से संघ बिल्कुल नाराज है और अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार को समान कार्य समान वेतन देना होगा। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने 1 सप्ताह पूर्व स्थानांतरण नियम जारी किया, जिसके संघ पूरी तरह नाराज है और कहा कि राज्य सरकार हर हाल में समान कार्य समान वेतन शिक्षकों को मुहैया कराए।
इस संदर्भ में शिक्षक संघ के जिला सचिव ने कहा कि स्थानांतरण नियम शिक्षकों के अनुरूप नहीं है। इसमें शिक्षक वर्ग हस्तांतरण से वंचित रह जाएंगे। इसके स्थान पर पारस्परिक स्थानांतरण पुरुष शिक्षकों के लिए राज्य सरकार को लाना होगा, जबकि इस नियम से विकलांग शिक्षक और महिलाओं को लाभ मिल रहा है। हस्तांतरण में अंतर नियोजन को लेकर भी सवाल किया और कहा कि अंतर जिला स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार संगीत शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर रुचि नहीं लेती है और शिक्षकों को उसी हाल में छोड़ देना चाहती है, क्योंकि जिले में अनेक ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही विषय के 3-3 शिक्षक मौजूद हैं। इसके बावजूद नियम के पेचीदगी के वजह से वे अपना स्थानांतरण नहीं करा पाते हैं और न ही विभाग ऐसे शिक्षकों को यह छूट दे रखी है कि शिक्षक दूसरे विद्यालय में जा पाएं। 2 वर्ष पूर्व नियोजन इकाई से नियोजन इकाई का स्थानांतरण किया गया था। अब यदि देखा जाए तो 2011 से नियोजित शिक्षकों के लिए यह दूसरा स्थानांतरण है, जो उचित नहीं दिखता, जबकि पुराने नियम के अनुसार जून और दिसंबर में शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाता है। इस संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ज्योतिष प्रसाद सिंह ने कहा कि स्थानांतरण शिक्षकों को झुनझुना स्थानांतरण है। यह स्थानांतरण नहीं हो रहा है बल्कि झोल-झाला है। उन्होंने आगे बताया कि इस नियमावली में यदि संबंधित विषय के 15 शिक्षक बेगूसराय में हैं तो मुंगेर में तभी जाएंगे जब वहां शिक्षक बेगूसराय आएंगे। यह कैसा स्थानांतरण है? यह कोई जरूरी नहीं है कि एक ही शिक्षक एक ही विषय में दूसरे स्थान पर मिलना संभव है। एसटीईटी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, उठी नियुक्ति की मांग। बिहार में 37,335 माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित एसटीईटी परीक्षा 2019 के बचे शेष 3 विषय विज्ञान, संस्कृत, उर्दू की परीक्षा परिणाम अपने पूर्व निर्धारित समय पर न होने के कारण आज एसटीईटी अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपनी मांगों को रखा। अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड से 3 विषयों के रिजल्ट जारी करने से संबंधित हैशटैग का प्रयोग किया। सोशल मीडिया पर उनकी मांगों को लाखों लोगों ने समर्थन प्राप्त हुआ है। मालूम हो कि राज्य के माध्यमिक व +2 स्कूलों के सभी मुख्य विषयों के विषयवार शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। बावजूद सरकार इस दिशा में लगातार उदासीन बनी हुई है। वर्ष 2019 से प्रक्रियाधीन एसटीईटी परीक्षा के 3 विषयों का परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। एसटीईटी 2019 एक भर्ती परीक्षा थी जिसमें विषयों के रिक्त पदों के अनुसार कोटिवार बराबर अभ्यर्थी को ही उत्तीर्ण करना है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग की थी कोरोना के बाद स्कूलों के खुलने के दौर शुरू होंगे तो पहले उच्च कक्षाएं को ही खोला जाएगा। ऐसे में यदि विभाग द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल करके नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी नहीं दिखाई गई तो स्कूलों को निश्चित समय पर योग्य शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। कोरोना से मौत पर मुआवजे के दावे की त्रिस्तरीय जांच। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत को जांच अब 3 स्तर पर की जाएगी। इसी आधार पर आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक 2 स्तर पर कमेटी बनी थी, किंतु मुआवजे के सही दावेदारों की पड़ताल के लिए राज्य स्तर पर भी अलग से कमेटी बनाई गई है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बीते महीने मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और जिला स्तर पर 2 अलग-अलग कमेटियां गठित की थीं। दोनों कमेटियों ने 20 दिन में जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी आधार पर मौत के आंकड़ों की संशोधित किया गया था। अब दावे की फाइनल जांच के लिए सरकार ने राज्य मुख्यालय स्तर पर कमेटी बनाई है। इसका दायित्व जिलों में कोविड से होने वाली मौत से प्राप्त दस्तावेज की गहनता से जांच करना है। कोरोना से मौत की पुष्टि होने के बाद संबंधित व्यक्ति के आश्रितों को 4 लाख रुपए मुआवजे में मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि यदि किसी परिवार को लगता है कि उनके परिवार स्वजन की मौत कोरोना से घर पर हुई है तो सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ऐसे परिवार को बस संबंधित व्यक्ति के वैध दस्तावेज को डीएम कार्यालय को सौंपना होगा, जहां से वे दस्तावेज मुख्यालय स्तरीय कमेटी के पास आएंगे। दस्तावेज सही पाए जाने पर मुआवजा का पैसा भी मिल जाएगा।